हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इनइक्वालिटी का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम कोडेड इनइक्वालिटी के ईदर और केस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। इसमें आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो आपको अभी तक कोडेड इनइक्वालिटी में ईदर और केस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स और रूल्स बताए गए हैं, कैसे वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं और कैसे आप हर क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो के एंड में। और लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आइए उनका सॉल्यूशन देखते हैं पहले और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। इसके क्वेश्चन है ABCD, इनकी फॉर्म में से आंसर करना है। तो इसमें हमारा पहले मैजिक बॉक्स बना लेते हैं। P डॉलर इज नॉट स्मॉलर, स्मॉलर यहाँ था, इसका अपोजिट, डायगोनली अपोजिट यहाँ पर। P एट द रेट, P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर इक्वल इधर, इसका डायगोनली अपोजिट एट हैश इन नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो हैश यहाँ पर आएगा। और नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर ये होगा इज इक्वल टू, और हमारा बचा स्टार। तो इसकी स्टेटमेंट ये गिवन है। इसमें पहला कंक्लूजन देख लेते हैं, M to C। यहाँ पे हमारा M है और इधर C है। M to K जाएंगे, K to C जाएंगे। स्टार का अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, एंड, और हैश का अपोजिट एट, इन दोनों में छोटा एट, तो ये गलत हुआ। और C to M, C इधर है, M इधर है, हैश का हैश आएगा और स्टार का स्टार, इन दोनों में छोटा हैश, तो ये ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? B। नेक्स्ट, यहां पर हमारा बॉक्स बना लेते हैं। तो यहां पर था एट द रेट डॉलर, और इधर हैश, इधर एंड, और इधर स्टार, यही था, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट है और ये इसका कंक्लूजन। K to L, K to L चेक करेंगे, K to Q, Q to L। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा साइन होगा चेंज। एट द रेट का हैश और यहाँ पर हैश का एट द रेट, ये दोनों अलग सर्कल में है, तो ये गलत हो जाएगा। P to Q, P इधर है और Q इधर है। P to L, L to Q, डॉलर और हैश, डॉलर और हैश दोनों अलग सर्कल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा D, नीदर वन नीदर टू। थर्ड, Q to P, Q इधर है, P इधर है, स्टार का उल्टा डॉलर और एंड का उल्टा एंड, इन दोनों में आएगा आंसर डॉलर। पहला ठीक है। A to J, A इधर है, J इधर है, A to P, एंड का एंड, और हैश का एट, इन दोनों में आंसर एट, तो ये भी ठीक। इसमें दोनों सही हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा E, बोथ 1 and 2 follows। फोर्थ क्वेश्चन, पहला कंक्लूजन है L to A, L to S चेक करेंगे, S to A। इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो साइन चेंज होगा, स्टार का डॉलर और हैश का एट, इन दोनों में छोटा एट, पहला ठीक है। B to L, B इधर है, L इधर है, डॉलर का उल्टा स्टार और एट द रेट का उल्टा हैश, इन दोनों में छोटा हैश, तो इसमें ये गलत है, पहला ठीक है, तो इसका आंसर होगा A, ओनली 1 follows। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोडेड इनइक्वालिटी में ईदर और केस। ईदर और केस इनइक्वालिटी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोडेड इनइक्वालिटी में ईदर और केस ये ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ईदर और केस कोडेड इनइक्वालिटी में, जो फर्स्ट की टॉप 3 वीडियोस आएंगी, उसमें इसका हाफ कॉन्सेप्ट ही आपको बताया गया है। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, पर आप वो खुद से चेक कर सकते हैं। उनकी बताई जो ट्रिक है वो आप हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो वो उन्होंने कवर नहीं कराई गई हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये इनइक्वालिटी के हमारे चैनल पे 4th वीडियो है, और इससे पहले जो हमने 3 वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप आज की ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स भी पहले देखिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में
पहले बोला था कि जो बच्चे नए हैं उनको सारे कंसेप्ट बेसिक से हमारे चैनल पे सिखाए जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। तो आज इस वीडियो में हम नॉट इक्वल केस और इधर और केस अच्छे से समझेंगे, और अगर कुछ नया सीखने को मिलता है आज की वीडियो से आपको, तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो कोडेड इनइक्वालिटी जब हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम मैजिक बॉक्स बनाते हैं, और इसमें हम बनाते हैं ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल और इज इक्वल टू। ये सिंबल हम यहां पर इनके कॉर्नर और सेंटर में पुट करते हैं। और इसमें जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर इसको नंबरिंग करें 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो सर्कल है इसकी और इसकी आपस में कंपैरिजन नहीं होगी। आप यहां पर ये सर्कल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। तो हम यहां पे सर्कल ले लेते हैं, लेकिन इस सर्कल का मतलब क्या है कि इनका क्रॉस जो कंपैरिजन होता है वो गलत होता है। उसके बारे में आपने कभी सोचा है? अगर हम इस फिगर को डीप में देखें, जब भी हम इसमें ये सिंबल पुट करते हैं ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल टू, इनके साइंस और बीच में इज इक्वल टू, तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है। तो कभी भी ग्रेटर या ग्रेटर और इक्वल कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा लेस देन और लेस देन इज इक्वल टू को, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे ऐसे साइंस आ रहे हैं तो ये जो होगा, अगर ये साइन बीच में आ जाएंगे तो हमेशा गलत होगा। और इज इक्वल टू जो होता है वो इज इक्वल टू तो दोनों तरफ ट्रेवल अलाउ करता है, तो इसलिए इज इक्वल टू दोनों के साथ चला जाता है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं जाते, इसलिए हम ऊपर सर्कल बनाते हैं और एक नीचे सर्कल बनाते हैं। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसी में आपने जब इधर और पढ़ा होगा तो उसके रूल देखे होंगे कि हम जब भी देखेंगे हम चेक करेंगे कि ऑल जो वेरिएबल्स हैं ये तो शुड बी सेम और शुड मेड बी सेम। ये तो हमारा नॉर्मल इक्वालिटी वाला रूल है। और सेकंड, बोथ कंक्लूजन शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट हैं कि ऑल वेरिएबल्स शुड बी सेम और शुड मेड बी सेम, और बोथ कंक्लूजन शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग, तो ये दोनों तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं जब हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी में इधर और केस देखा था। और थर्ड हमने जो रूल था वो हमने देखा था कि या तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे या फिर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तभी हम इधर और चेक करेंगे। उसकी कंडीशन थी इस केस में हमारा साइन ट्रेवल होगा तो इधर और होगा, और अगर नहीं होगा तो इधर और नहीं होगा। इस कंडीशन में हमने इंडिपेंडेंसी के बारे में बताया था, और अगर साइन के बारे में बात करें तो साइन अगर ब्रेक होता है तो इधर और बनता है, और अगर साइन ट्रेवल होता है तो नीदर नॉर, और साइन जो है दोनों ब्रेक होने चाहिए, राइट। अब इसमें आपको कोडेड इनइक्वालिटी में फोर्थ रूल बताया जाता है कि इसमें आपको दो टाइप की रिलेशनशिप देखने को मिलेंगी, या तो सेंटर विद एनी कॉर्नर सिंबल, या फिर डायगोनली अपोजिट सिंबल्स। या तो सेंटर जो होगा वो कॉर्नर सिंबल के साथ रिलेशनशिप में होगा, या फिर डायगोनली अपोजिट सिंबल्स आपस में रिलेशनशिप में होंगे।
जैसे अगर इसे मैजिक बॉक्स के अकॉर्डिंग समझें, अगर यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल, और ये इज इक्वल, तो या तो ये इक्वल साइन इस ग्रेटर के साथ होना चाहिए, ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये, और या फिर ये दोनों, या फिर डायगोनली अपोजिट सिंबल, ये 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 ये। तो इसके अकॉर्डिंग अभी तक आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम जो हमने स्टार्टिंग में रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस केस में इधर और बनता है, इस केस में इधर और बनता है, इन केस में इधर और बनता है, इस केस में इधर और बनता है, इनमें इधर और नहीं बनता, क्योंकि ये इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, इसमें इधर और नहीं बनेगा। तो सेंटर का जो कॉर्नर के साथ रिलेशनशिप का जो रूल है ये तो हमारा यहीं पर गलत हो गया। और डायगोनली अपोजिट सिंबल, डायगोनली अपोजिट सिंबल में सिर्फ ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ बात नहीं की गई है डायगोनली अपोजिट में। तो इसलिए ये जो दो रूल हैं इनको कह सकते हैं ये हाफ रूल है, मतलब इनका फुल कंसेप्ट नहीं है ये, और इसलिए ये जो रूल है ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें, फॉर एग्जाम्पल a greater than b greater than c then e c f, इसमें हम पहला कंक्लूजन लें कि a ग्रेटर देन f, और सेकंड लें कि a इज इक्वल टू f। अब अगर हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें जो होगा a ग्रेटर देन f ये गलत हो जाएगा, और a इज इक्वल टू f ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन जाएगा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इधर और केस बनाएगा। लेकिन इसमें हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन e ग्रेटर देन c, और सेकंड e इज इक्वल टू c। इसमें जब हम चेक करेंगे तो e ग्रेटर देन c, e के बाद तो साइन ही गलत है तो ये इंडिविजुअली गलत हो जाएगा, और e इज इक्वल टू c ये भी इंडिविजुअली गलत हो जाएगा। लेकिन अब हम इसमें बॉक्स में देखेंगे, ये यहां पर हमारा इक्वल टू है और ये यहां पर ग्रेटर का साइन है, ये जो है सेंटर विद कॉर्नर सिंबल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इधर और केस बनना चाहिए। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ई के बाद जो है साइन ही ब्रेक हो रहा है, साइन ट्रेवल ही नहीं होगा सी तक, तो ये जो है बनेगा नीदर नॉर। यहां पर ये जो हमारा बॉक्स टेबल है यहां पर ये गलत हो जाता है, इस केस में ये ईदर और बताता है, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर जो बनता है वो बनता है नीदर नॉर का। तो इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो कंडीशन आ रही है जिसमें हमारा नीदर नॉर ईदर और बन रहा है, इन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें एग्जाम में। भले ही एग्जाम में ईदर और का जो पार्ट है वो अगर हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही हमको ईदर और के मिलते हैं सिंपल ट्री लेवल में। लेकिन मेंस लेवल में हो सकता है कि हमारा जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाएं कि ओनली 1 एंड ईदर 2 और 3, और ओनली 2 ईदर 1 और 3, ऐसे करके 5 के 5 ऑप्शन बन सकते हैं। इसलिए ये जो पार्ट है ईदर और का, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और जैसे कि अब कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और वैकेंसीज भी कम हो गई हैं, तो आपको हर कंसेप्ट जो है 100% आना चाहिए विदाउट एनी डाउट, आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज इस वीडियो में समझते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे ऑप्शंस हैं और ये हमारे सिंबल्स दिए हुए हैं। तो इसमें हम अपना मैजिक बॉक्स बना लेते हैं पहले, क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। मैजिक बॉक्स तो हमें बनाना ही होगा दोनों कंडीशन में। डॉलर है ग्रेटर, तो ग्रेटर यहां पर आएगा डॉलर, एट द रेट है नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, परसेंटेज है इधर स्मॉलर और इक्वल, तो परसेंटेज यहां पर आ जाएगा। सी है ग्रेटर और इक्वल, तो ये यहां पर आ जाएगा, और हैश है स्मॉलर, हैश यहां पर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसका कंक्लूजन है F2H, F2H जाएंगे हम, F2T, T2W, W2H। इसमें सारे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, हैश का हैश, एट द रेट, और ये डॉलर।
इसमें जो है हैश और डॉलर अपोजिट सर्कल से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। दूसरा, एफ से एच, एफ से एच जाएंगे, इसमें भी वही कंडीशन है, दोबारा चेक नहीं करनी और ये भी गलत हो जाएगा और इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब ये अगर हम उस रूल के अकॉर्डिंग चलें, यहां पर हैश है और यहां पर सी है, हैश और सी ये डायगोनली अपोजिट है, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाना चाहिए ईदर और। लेकिन हम डायरेक्ट वो चेक नहीं करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हम ईदर और नीदर नॉर चेक करेंगे, जैसे इसमें वेरिएबल दोनों सेम है और इंडिविजुअली भी रॉन्ग है, इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे साइन। इसमें जो हैश है, हैश होता है लेस देन, और ये जो सी है, सी होता है ग्रेटर देन इक्वल। अब आपको याद होगा लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, जब ये तीनों साइन प्रेजेंट होते हैं, अगर इंडिपेंडेंसी बन रही होती है, और इंडिपेंडेंसी कब बनती है, जब दो फेज के साइन आ जाते हैं बीच में, तो वो इंडिपेंडेंसी की कंडीशन बन जाती है। मतलब उसमें कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं होता और कोई भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता, उसमें तीनों कंडीशन पॉसिबल होती हैं। इसमें दोनों कंक्लूजन गलत थे क्योंकि हमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि ये अलग अलग सर्कल से बिलोंग करते हैं, हैश और डॉलर, और क्रॉस सर्कल कंपैरिजन गलत होती है। और क्रॉस सर्कल कंपैरिजन गलत इसलिए होती है, हमने बताया था आपको कि ये ग्रेटर होता है, ये लेस देन होता है। इसका मतलब जब ये दोनों साइन रहे होंगे बीच में, इसका मतलब ये कंडीशन बनी होगी इंडिपेंडेंसी की। तो जब भी इंडिपेंडेंसी बनती है और ये तीनों साइन प्रेजेंट होते हैं, तो वो बनता है ईदर और, इसलिए इस कंडीशन में ये ईदर और बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह है स्टेटमेंट और इसका पहला कंक्लूजन है W2F, W2B, B2F, एट द रेट और परसेंटेज। एट द रेट परसेंटेज में छोटा है परसेंटेज, तो यहां पर आना चाहिए परसेंटेज, तो यहां पर ये क्वालिफाई करेगा परसेंटेज को। दूसरा F2W, F इधर है, W इधर है, इसका उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज का उल्टा ये और एट द रेट का उल्टा एट द रेट ही रहेगा, इसका आंसर आएगा ये सी। अब ये दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, वेरिएबल भी सेम है, या फिर बनाए जा सकते हैं, W को इधर ला सकते हैं। अगर हम W को इधर लाएंगे और F को इधर लाएंगे, तब इसको हम अपोजिट करके देंगे साइन को, क्योंकि हम इसमें राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो जब इसे हम पलटेंगे तो ये जो साइन है ये भी पलट जाएगा, तो डॉलर का हो जाएगा हैश। ठीक, अब ये है W एट द रेट F और ये है W हैश F। अब हम इसमें जो इधर और केस चेक करेंगे, यहां पर एट द रेट आ रहा है और ये हैश आ रहा है, ये मिडल और कॉर्नर वाला सिंबल है, उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए इधर और। लेकिन इधर और केस में हम डायरेक्ट उस रूल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे, इसमें हम हमारा सिंबल से भी वेरीफाई करेंगे उसे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उससे हमारा आंसर 100% सही आएगा। अब यहाँ पे एट द रेट का सिंबल है इज इक्वल टू और हैश का सिंबल है स्मॉलर, और जो यहां पर हमारी कंडीशन वेरीफाई हुई है, परसेंटेज का साइन है लेस देन इज इक्वल टू और एट द रेट का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पर जब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये भी बनेगा लेस देन इक्वल टू, मतलब W और F के बीच में ये साइन है। अब आपको याद होगा जब ये साइन होगा W to F में, मतलब हम F to W ट्रेवल कर जाएंगे, और जब ये कंडीशन बनती है एक इक्वल और एक लेस देन, या फिर एक ग्रेटर और एक इक्वल, और जब हमारा साइन ट्रेवल होता है तो वो बनता है इधर और का केस, तो ये इसलिए इधर और का केस बनेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन में तो उस रूल के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, तो हम ये सिंबल को वेरीफाई करके हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले एग्जांपल्स में वो भी आपको समझाएंगे कि कैसे ये रूल फेल हो जाता है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, जिसका हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन किया था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं। P इज नॉट स्मॉलर, डॉलर का मतलब है नॉट स्मॉलर, इसका हमने आपको बताया था स्मॉल यहां होता है, और अगर नॉट स्मॉल आए तो इसका डायगोनली अपोजिट होता है साइन, तो डॉलर यहां पर आएगा। नीदर स्मॉलर नोर इक्वल, स्मॉलर इक्वल यहां पर आता है, इसका अपोजिट एट द रेट यहां पर। हैश नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका अपोजिट हैश यहां पर, और नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर ये हो जाता है इक्वल टू, और जो बचा वो हमारा आएगा स्टार यहां पर, और देख सकते हैं ये ग्रेटर का अपोजिट है।
डायगोनली अपोजिट। अब इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन देख लेते हैं। K टू M, K इधर है, M इधर है, स्टार यह बीच में, तो स्टार का स्टार रहेगा, और यहां पर एंड है तो ये गलत हो गया, और K टू M ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर आना चाहिए स्टार। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है और दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है। अब हम इसमें चेक करेंगे ईदर और की कंडीशन, लेकिन इसमें हमने आपको बताया हम साइन चेक करेंगे। K एंड M, एंड है हमारा इज इक्वल टू, और K हैश M, हैश है हमारा लेस देन, और स्टार का मतलब है लेस देन इज इक्वल टू, मतलब M टू K, और ये M टू K ये साइन चला जाएगा तो ये बनेगा ईदर और। फोर्थ क्वेश्चन D टू W, D इधर है और W इधर है, D टू N, N टू V, V टू W, डॉलर आएगा यहां पर, N टू V एंड आएगा, और V टू W स्टार का अपोजिट डॉलर आएगा। ये दोनों सेम है, डॉलर और एंड में आंसर होगा हमारा डॉलर, तो यहां पर आंसर आएगा डॉलर, तो ये हो गया गलत। दूसरा W हैश D, W इधर है और D इधर है, तो W टू V जाएंगे स्टार, V टू N एंड का उल्टा एंड, और N टू D डॉलर का उल्टा स्टार, तो यहां पर आंसर हमारा आना चाहिए स्टार। अब वैसे भी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने D टू W और यहाँ पे W टू D है, इसको पलटा दिया है तो डॉलर का अपोजिट स्टार, यहाँ पे डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी इंडिविजुअली गलत है क्योंकि यहाँ पर है हैश। अब यहाँ पर D टू W है और W टू D है। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम है या बनाए जा सकते हैं, जैसे W हैश D है, इसको अगर हम D और W की फॉर्म में लिखेंगे तो हैश को पलटा के हैश का अपोजिट एट द रेट आ जाएगा, और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग है। लेकिन हम डायरेक्ट इसमें रूल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे साइन। अब इसमें D एंड W, एंड है, एंड का मतलब है इज इक्वल टू, और यहाँ पे D एट द रेट W, एट द रेट है ग्रेटर देन, मतलब ये इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वाली फॉर्म है। अगर हमारा साइन जाएगा तो इधर और अगर नहीं जाएगा तो नीदर नॉर। यहां पर साइन क्या बन रहा है, ये बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल, और यहां पर क्या साइन बन रहा है, इसको हमने इंटरचेंज किया है तो स्टार को भी इंटरचेंज करेंगे उसके अपोजिट से, तो यहां पर भी डॉलर आएगा, साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल मतलब D टू W, ऐसे ये साइन ट्रेवल हो जाएगा, तो ये भी हमारा ईदर और बनेगा क्योंकि इसमें साइन ट्रेवल हो रहा है और ये वाली कंडीशन बन रही है। और इसमें एग्जांपल देखते हैं फिफ्थ, तो इसमें बॉक्स बना लेते हैं। ये था एट द रेट, डॉलर, स्टार, एंड, और ये हैश। अब ये क्वेश्चन है, अभी तक आपने नोट किया होगा कि जो भी हमने रूल पढ़े थे स्टार्टिंग में, जिसको मैंने हाफ रूल बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक आ रहा है। लेकिन अब ये जो 4 एग्जाम्पल है इसमें उसको लगा के देखते हैं। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये है कंक्लूजन। R टू P, R हमारा यहां पर है Q एंड देन Q टू P, तो R टू Q जाएंगे डॉलर, और Q टू P इसका अपोजिट एंड का एंड, इन दोनों का आंसर डॉलर, यहां पर आएगा डॉलर। ये एट द रेट है, गलत हो जाएगा, और ये इंटरचेंज ही लिखा हुआ है तो ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे एंड का अपोजिट स्टार आना चाहिए, और यहाँ पर हैश है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम है लेकिन ये इंटरचेंज है, इसको सेम बना लेते हैं, इसको R और हैश का अपोजिट एट द रेट, और ये बन जाएगा P। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है R एट द रेट P और R एट द रेट P, इसमें सिर्फ एट द रेट आ रहा है, एट द रेट की किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं है। इस केस में आप क्या आंसर देंगे, तो वहां पर उस रूल में इसके बारे में नहीं बताया गया है कि अगर एक ही सिंबल बचे तो उस केस में हम क्या लेंगे। तो यहाँ पे एट द रेट का मतलब है ग्रेटर, और यहां पर भी ग्रेटर, और ये जो है हमारा आंसर, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल। तो पहली बात तो ये कंक्लूजन दोनों सेम ही है, इन दोनों का मतलब सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, और ये हमारा साइन चला जाएगा, लेकिन सारे साइंस इसमें
ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे और यहां पर हमें चाहिए एक ग्रेटर का, तो ये दोनों ही कंडीशन गलत होंगी, तो इसमें बनेगा नीदर नॉर। राइट। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। Q2S, S यहां पर है, Q इधर है, तो हम Q2R जाएंगे, देन R2S। तो Q2R यहां पर लेफ्ट, यहां पर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो ये डॉलर का अपोजिट स्टार, एंड देन R2S ये एट द रेट। तो ये दोनों क्रॉस सर्कल में आ रहे हैं, तो ये कंक्लूजन होगा हमारा गलत। दूसरा PS, अब यहां पर P इधर है और S यहां है। अब P हमारा इधर है और S इधर है, P2S हम कैसे जा सकते हैं? P2Q, Q2R, R2S, P2Q गए एंड Q2R इसका अपोजिट, एंड देन R2S एट द रेट। यहां पर जो स्टार है और एट द रेट है, क्रॉस सर्कल से है, तो ये भी गलत होगा। अब इसमें दोनों कंक्लूजन गलत हैं। वेरिएबल सेम है, अगर हम वेरिएबल देखें यहाँ पर S है और यहाँ पर S है, और ये Q है और ये P है। अगर हम यहाँ पर देखें एंड का मतलब है इक्वल टू P और Q बराबर है, तो हम इसको बना सकते हैं Q एंड S, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो हमारे वेरिएबल भी सेम बनाए जा सकते हैं और ये सेम पोजीशन पे हैं, और ये दोनों इंडिविजुअली गलत है। अब यहां पर हमारा हैश है फर्स्ट कंक्लूजन में, और दूसरे में है एंड। हैश और एंड ये सेंटर की रिलेशनशिप है कॉर्नर के साथ, उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए ईदर और। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अब हम यहां पर सिंबल के थ्रू चेक करेंगे। तो हैश का मतलब है स्मॉलर और एंड का मतलब है इक्वल, तो ये कंडीशन बन रही है स्मॉलर और इक्वल वाली। लेकिन हमारा साइन क्या आ रहा है? यहां पर भी और यहां पर भी ये जो है क्रॉस सर्कल से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इनमें दो अपोजिट फेस के साइन आ रहे होंगे, तो यहां पर मतलब साइन हमारा जो है ब्रेक होगा, साइन नहीं जाएगा। तो यहां पर ईदर और नहीं बनेगा, यहां बनेगा नीदर नॉर। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर ईदर और होना चाहिए, नीदर नॉर नहीं होगा, तो आप इन सिंबल्स की जगह साइन पुट करके इसे चेक कर सकते हैं। आपका आंसर जो है नीदर नॉर ही आएगा, क्योंकि यहां पर साइन जाएगा ही नहीं। इस कंडीशन में हमारा साइन जो है या फिर जो हमारा एरो है वो ट्रेवल होना चाहिए, यहां पर ट्रेवल नहीं होगा, तो ये बनेगा नीदर नॉर। 7th क्वेश्चन। तो Q2T, तो Q2R जाएंगे, देन R2U और U2T, यही एक वे है। तो डॉलर इसको एज इट इज लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एंड देन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, R2U U2T। तो स्टार का अपोजिट डॉलर और यहां पे स्टार का अपोजिट डॉलर, तो यहां पर आंसर आएगा हमारा डॉलर, लेकिन यहां पर है हैश, तो ये गलत हो जाएगा। और ये यहां पर एंड है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे आना चाहिए डॉलर। अब यहां पर दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों इंडिविजुअली, कंक्लूजन गलत है। अब यहां पर इसे चेक कर लेते हैं। हैश का मतलब है हमारा स्मॉलर और इसका मतलब है इक्वल टू, लेकिन ये जो हमारा डॉलर है ये हमारा साइन है ग्रेटर देन इक्वल का। अब यहां पर अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल का साइन है और यहां से हमसे पूछा है कि हमें T2Q ट्रेवल करना है, लेकिन हमारे इस साइन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे Q2T, तो हमारा साइन जो है ब्रेक होगा यहां पर, ये भी बनेगा नीदर नॉर। पर अगर आप इसे उस रूल के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारा आंसर ईदर और आएगा, लेकिन वो गलत है, हमारा आंसर होगा यहां पर नीदर नॉर। 8th क्वेश्चन। इसका पहला कंक्लूजन है M2R। M इधर है हमारा और R इधर है, M to T जाएंगे, एट द रेट का उल्टा होगा हैश, देन स्टार स्टार, इन दोनों में छोटा आंसर होगा हैश, यहां पर हमारा आंसर होगा हैश। और यहां पर ये इंटरचेंज है, तो हैश का ही अपोजिट यहां पर एट द रेट आ जाएगा, लेकिन हम हमेशा इसे सेम बनाते हैं, तो यहां पर M होगा और ये R होगा, और ये एंड का अपोजिट एंड ही रहेगा। अब यहां पर दोनों वेरिएबल सेम है और ये दोनों कंक्लूजन भी गलत है। अब हम इसमें इधर और चेक करेंगे, उसके लिए हम पुट करेंगे इसमें साइन। तो एट द रेट है हमारा ग्रेटर और ये है इक्वल टू, और हमारा यहां पर आ रहा है साइन हैश का। हैश जो है हमारा ये है
स्मॉलर का साइन। अब इसमें हम M to R चेक कर रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल का। इसमें जब हम चेक करते हैं, अगर आपको याद होगा, तो सारे साइन हमारे ऐसे होने चाहिए, तभी साइन ट्रेवल होता है और इधर और का केस बनता है। लेकिन यहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हैश। हैश है स्मॉल का साइन, तो ये भी बनेगा नीदर नॉर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि उस रूल की लिमिटेशन कहां तक है, क्योंकि वो रूल यहां पर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुआ। तो इसलिए हमें साइन भी चेक करना चाहिए जब भी हमें ईदर और वाला केस देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी वही साइंस है। अब इसमें हम चेक करेंगे Q to A। Q इधर है और A इधर है, तो ये Q to B एट द रेट का अपोजिट हैश और B to A एंड का एंड। आंसर आएगा इसमें हमारा हैश। तो ये गलत होगा और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर इसमें हैश आ रहा है। तो इसमें दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन कंक्लूजन जो है पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज। तो ये नीदर नॉर वाला केस नहीं था, नीदर नॉर वाले में दोनों गलत होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे कोडेड इनइक्वालिटी में इधर और के केस वाले। इसमें आपको आई होप समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। इसमें आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए वीडियो के एंड में क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें भी आप खुद से ट्राई कीजिए। उसमें भी कुछ मैंने क्वेश्चन पुट किए हैं जिसमें जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसमें कि जैसे मैंने आपको आज की क्लास में समझाया कि कोडेड इनइक्वालिटी में जब भी इधर और का केस बनता है तो हमेशा हमें साइन पुट करके चेक करना चाहिए, और साइन अगर वो जा रहा है नहीं जा रहा है, और इधर और की कौन सी कंडीशन है इन चार में से। ये रूल्स मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताए हैं कि साइन के अकॉर्डिंग इनकी इनइक्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं कि वो इधर और बने या फिर नीदर नॉर। तो उसके लिए आप हमारी पुरानी क्लासेस रेफर कर सकते हैं। अब हम कुछ नॉट इक्वल टू वाले केसेस देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने पहली वीडियो डाली थी उसमें हमने नॉट इक्वल टू के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। उसमें किसी हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इनको समझने में उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो तब भी हमने ये समझाया था। लेकिन जैसे कि इनइक्वालिटी की लास्ट क्लास है कंसेप्चुअल, इसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो हमने कुछ इसके क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो देख लेते हैं। तो उससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि नॉट इक्वल टू साइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारा साइन है नॉट इक्वल टू का। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, या तो लेस देन या ग्रेटर देन। ये दोनों साइन हो सकते हैं इसकी जगह, इज इक्वल टू नहीं होगा। अभी पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई, और ये इसके कंक्लूजन है। तो अब इसमें हम अगर पहला कंक्लूजन चेक करें b नॉट इक्वल टू ई, तो b इधर है और e इधर है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि b c के बराबर है और d e के बराबर है, मतलब हम b की जगह c लिख सकते हैं और e की जगह d लिख सकते हैं। तो ये तो यही वाला केस बन गया सी डी का। तो ये हमारा कंक्लूजन ठीक होगा। सी डी तो गिवन ही है, ये ठीक होगा। ए और ई, ए भी सी के बराबर है और डी भी ई के बराबर है, ये भी ठीक होगा। पर ए नॉट इक्वल टू सी, ए और सी दोनों बराबर हैं, तो ये गलत होगा। जब भी इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों साइन प्रेजेंट हो तो हमारा आंसर हमेशा होगा नॉट इक्वल टू, राइट। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। तो ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें ये हमारी स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन b नॉट इक्वल टू c इज इक्वल टू d लेस देन इज इक्वल टू e लेस देन f। इसमें पहला कंक्लूजन a ग्रेटर देन c। आप इसे चाहें पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर अपने आंसर मैच कर सकते हैं हमारे साथ। अब a ग्रेटर देन c, a इधर है और c इधर है। अब हमने आपको बताया कि ग्रेटर देन का मतलब होता है या तो लेस देन या ग्रेटर देन। यहां पर दोनों में से कोई भी साइन आ सकता है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो ये होगा हमारा गलत। a नॉट इक्वल टू d, यहां पर फिर से वही बात,
ये ग्रेटर हो सकता है, लेस देन हो सकता है। अगर ये साइन आ गया लेस देन तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ए और डी, तो इसमें भी हम नहीं बता सकते, ये भी गलत। एफ और सी, एफ इधर है सी इधर है, ये तो ठीक होगा, एफ टू सी साइन जा रहा है और एक यहाँ पे लेस देन का साइन है। बी टू ई, बी के बाद फिर से ये हमें नहीं पता कौन सा साइन है, तो ये भी गलत। बी टू एफ, तो बी इधर है और एफ इधर है, यहाँ पे एक बार ये साइन आ गया, तो ये भी गलत, यहां पर हम नहीं बता सकते हमें क्या पुट करना है। बी टू ई, ये भी गलत। सी टू ए, सी और ए भी बराबर नहीं है, ये भी गलत। बी और डी, बी इधर है और डी इधर है, अब सी जो है डी के बराबर है, तो ये जो है बी और नॉट इक्वल टू डी ही है, तो ये ठीक होगा। ए नॉट इक्वल टू एफ, ये भी गलत हो जाएगा, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे क्या साइन पुट कर सकते हैं। तो ये भी काफी इजी कंसेप्ट है नॉट इक्वल टू का, लेकिन हमने कुछ इसके अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है कोडेड इनइक्वालिटी का, और ये क्वेश्चन है नॉट इक्वल टू साइन वाले। तो आप इन्हें पॉज करके नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी क्लास को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, और साथ के साथ इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कोडेड इनइक्वालिटी का इधर और केस देखा, और जो आपको अभी तक या तो नहीं पता था या नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो कंसेप्ट भी देखा कि कैसे हम इधर और के केस में हमें साइन भी चेक करने होते हैं जब भी हम कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, क्योंकि वो जो रूल है वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।